मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश के अनुसार 24 जून से 8 जुलाई तक संचालित सेफ क्लिक 2.0 रुको सोचो एक्शन लो साइबर जन जागरूकता अभियान के समापन अवसर पर भोपाल पुलिस के द्वारा थाना बैरसिया क्षेत्र स्थित संदीपनी सीएम राइज स्कूल बैरसिया में भव्य साइबर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल ग्रामीण रेंज श्री राजेश सिंह चंदेल और पुलिस अधीक्षक भोपाल श्री पंकज कुमार पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और नागरिकों से संवाद कर साइबर अपराध से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और साइबर सुरक्षा के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं साइबर सुरक्षा संदेश के साथ हुआ। इसके बाद उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक ने साइबर जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों के द्वारा तैयार पोस्टर, रंगोली, मॉडल और अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियों की सराहना की है। अपने संबोधन में उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी लिंक, डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड, फिशिंग एवं अन्य माध्यमों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार और समाज को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। अगर हिंदी में बोले तो कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम विवेक। अब कृत्रिम क्या है? कृत्रिम का उल्टा क्या है? इसको थोड़ा समझिए। प्राकृतिक, जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, कपड़े पहनते हैं जो प्रकृति से आते हैं, जैसे कॉटन का है, रेशम का है। ये कपड़े कौन से हैं? ऊन का है, प्रकृति से आ रहा है। और अगर आप पॉलिस्टर कपड़े पहन रहे हैं, टेरिलीन का कपड़ा पहन रहे हैं, तो ये क्या है? कृत्रिम है। तो बुद्धि प्राकृतिक रूप से किसको दी गई है? मनुष्य को। और जब यही बुद्धि की चीजें या यही प्रोग्रामिंग जब निर्जीव चीजों को, जैसे कंप्यूटर को दे दी जाए, वो जब अपने से कैलकुलेशन करके कुछ काम बताने लगे, करने लगे, उसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। इसके उदाहरण होते हैं जैसे कि कोई आवाज जो पहले से रिकॉर्ड कर ली जाए किसी व्यक्ति की, फिर उसी आवाज से जो हम बोलना चाहें उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, बता सकें। जैसे सपोज करिए आपके पेरेंट्स की आवाज, उसको उसी रूप में फिर कुछ और बोलते हुए आपके सामने अगर कोई आवाज आती है, ये एआई का उदाहरण है। इससे फ्रॉड होते हैं। तो ये चीज आपको जानकारी है और अच्छे से पुख्ता हो, इसके लिए हम लोगों ने जो ये तात्कालिक आप लोगों ने रखा था भाषण में, इसका बहुत अच्छा परिणाम आगे जाकर के होगा। और हम तो ये जो आपने डिस्प्ले किया, इससे ही गदगद है। और जो हमारा एक उद्देश्य था कि ये सभी जगह तक फैले, सभी जगह तक जाए, ये मुझे लगता है कि पूरी तरह सफल रहेगा। एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, 1930 जो आपने अच्छे से जान लिया, इसके साथ ही इसका जो डिजिटल फ्रॉड है या जो ये साइबर क्राइम है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट या एक बहुत ऐसा पहलू है जिसको हमको बच्चियों को जानना चाहिए। वो कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब व्यक्ति का प्रतिरूपण करना। सपोज करिए कोई काल्पनिक नाम में सीमा लेता हूं, तो सीमा की बजाय कोई और सीमा बन करके और हमारे डिजिटल दुनिया में हमसे बात कर रहा है, या कोई ऐसा चरित्र बन करके लड़का बात कर रहा है जो कि हमको ये बता रहा है कि वो बहुत बड़े बिजनेस में, उसका तो बड़ा अच्छा सेटअप जमा हुआ है, या वो इतना ज्यादा एकम्प्लिश्ड है, ऐसी जगह जॉब कर रहा है, एग्जीक्यूटिव है। तो जो चीज डिजिटल होती है उसको हमको नहीं सत्य मानना चाहिए बिना वेरिफिकेशन। ऐसे में लड़कियों को एक और एडेड सावधानी की जरूरत है, और ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि हम इस तरह के बुलावे में, इस तरह के बहकावे में, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। बच्चों को एक चीज बहुत जरूरी है जानना कि अगर कोई भी उनसे कुछ गलती हो गई या कोई भी उनके साथ घटना हो गई, तो उसका दोषी वो किसको मानते हैं? खुद को। उनको लगता है कि उनके साथ कोई गलत बात हुई है, कोई घटना हुई है, तो सब लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा भी दोष होगा, तुमने भी ऐसे इस पे बराबर की भागी होगी। ये दोष का जो मन है, गिल्ट कॉन्शियस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो मन में नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे, अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे किसी दूसरे की गलती के लिए, तो उसका मन बढ़ेगा, वो गलती और बढ़ेगी और ज्यादा कष्टकारी होगी। तो आपको कहना है स्पीक आउट, जोर से बोलना है। कोई भी बात ऐसी आती है उसको इसीलिए बताया गया 1930 में रिपोर्ट करना है। अगर मान लीजिए सपोज करिए वो डिजिटल फ्रॉड नहीं है, तो
तो आपके लिए एक नंबर आप जानते हो, गाड़ी घूमती रहती है पूरे टाइम। क्या नंबर है वो? जोर से बोलिए। 112। और 112 और 1930 ये आपस में जुड़े हुए हैं। डिजिटल फ्रॉड जो है वो भी 112 के हेडक्वार्टर पे जाता है। तो जब भी अगर आपको डिजिटल फ्रॉड है तो 1930 करिए, और सामान्य कोई अपराध है तो 112 करिए। तो मुझे बड़ा हर्ष है यहाँ दोबारा आकर के। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे बच्चियों, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। और मेरा आपको बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं हैं कि जो आपने अपना टैलेंट ये दिखाया है ये और निखरे, और आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।